नमस्कार। मैं मीनाक्षी कहानी कहते सुनते से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। नमस्कार पिंचू जी। पिंचू जी, पता है इस बार जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना, वो मैंने खुद लिखा है। अच्छा पिंचू जी, आपने कहानी कहते सुनते YouTube चैनल उसे सब्सक्राइब किया कि नहीं? हाँ, ये लोग सब तो कर लिए हैं। हाँ, वो बाकी है, वो भी कर लेंगे आज। और पूरी कहानी सुनने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पिंचू जी को बता रही थी, आपको तो पता ही है ना, और आप करते ही हैं। तो फिर कहानी शुरू करें। माथे पर लाल बिंदी, हरे जरी बॉर्डर वाली पीली सूती की साड़ी पहनकर अपने गीले बालों को तौलिया में लपेटी हुई राधिका किचन में खाना बना रही थी। अपने मोबाइल पर बजते हुए साउथ इंडियन क्लासिकल गाने के साथ गुनगुनाते हुए कभी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो कभी आंखों से भाव। तभी अचानक गाना रुक गया। कॉल जो आ गया था। राधिका ने झटपट गैस बंद किया और फोन उठाया। हेलो चैटी। चैटी राधिका की बचपन की सहेली है। वो बहुत बात करती थी ना, इसीलिए राधिका ने ही उसका नाम चैटी दिया। हाय राधी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चैटी, तुम कैसी हो? फिर शुरू हुई दोनों सहेलियों में दुनिया जहान की बातें। फिर चैटी ने कहा, राधी तुम भरतनाट्यम प्रैक्टिस कर रही हो ना? हाँ करती हूँ, कभी कभी किचन में भी और बाथरूम में भी। अपने सपनों को पंख लगाओ राधी, चैटी ने कहा। डोंट वरी, आई विल डू इट। एक दिन स्टेज पे भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हो जाए। एक बार कृतिका का शादी हो जाए तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, राधिका ने कहा। ओह दैट रिमाइंड्स मी राधी, अभी यहाँ हैदराबाद में मेरे नेबर का नेफ्यू से मिली मैं। आई शुड टेल यू, बहुत गुड लुकिंग है। अच्छा, वो ना अभी पुणे में जॉब ज्वाइन करने आ रहा है। मैंने बता दिया तुम्हारे बारे में, उसको कुछ हेल्प लगेगा तुम कर देना प्लीज। ओ या श्योर चैटी, आई विल डू इट, राधिका ने कहा। अच्छा वन मोर थिंग, लड़का बहुत गुड लुकिंग, वेरी वेरी पोलाइट, इतना अच्छा से बात करता है, वेरी नाइस गाय। यू कैन थिंक फॉर कृतिका, चैटी ने बड़े प्यार से बताया। नो कृतिका, उसको कोई लड़का पसंद नहीं आता। मुझे तो डाउट होता है उसको शादी ही नहीं करना है, राधिका ने गुस्से से कहा। हाँ राधी, लेकिन ये लड़के को देखने के बाद कृतिका को पसंद आएगा ही आएगा, चैटी ने दावे से कहा। राधिका ने कहा, आओ, तुम भी आना उस लड़के के साथ, देखना कृतिका क्या क्या कमेंट करती है। ओ आई विश राधी मैं आ सकती, मैं अपने बेटे के पास पूरे 6 महीने के लिए जा रही हूँ, चैटी ने कहा। ओह, इसका मतलब फॉर 6 months नो फोन्स, नो मैसेजेस एंड नो कॉन्टैक्ट एट ऑल। तुम वहां जाके सबको भूल जाती हो। दैट इज ट्रू। एनीवे राधी, मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लाऊं ये बताओ। मेरे लिए जाके क्वीन से बोलना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो। फिर दोनों सहेलियां गाना गाते हुए हंसने लगी। ओके चैटी, बाय, हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस ट्रिप, हैव ए वंडरफुल टाइम विथ योर सन, बाय। मगर आने के बाद फोन जरूर करना। शाम को जब श्रीनिवास यानी राधिका के पति ऑफिस से घर आए तो राधिका ने उस लड़के के बारे में बताया श्रीनिवास को। व्हाट? अभी वो लड़का हमारे घर में रहेगा? अब ले दंडी, उसको एकोमोडेशन मिलेगा तो वो चला जाएगा। अच्छा ओके, क्या नाम है उसका, कहाँ काम करता है? तब राधिका को समझ में आया कि उसने तो ये बातें पूछी ही नहीं। सब पकाती हुई वो बोली, अभी मैं नाम तो नहीं पूछी, लेकिन हैदराबाद से आया है, अपना चैटी का नेफ्यू है। और श्रीनिवास एक बात बोलूं, वो
बहुत गुड लुकिंग है और बहुत अच्छे से बात करता है, वेरी नाइस फेलो। एक्चुअली चाटी कह रही थी कि वी कैन थिंक फॉर कृतिका। व्हाट रबिश, उसका नाम नहीं पता तुमको, कहाँ काम करता है ये नहीं पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पता, उसका फैमिली नहीं पता, थिंक फॉर कृतिका। तुम और तुम्हारा चाटी सेंसलेस। అవునండి అసలు నా మాటకే వాల్యూ లేదు। मैं तो बस इस घर की केयर टेकर हूं, खाना बनाओ, घर साफ करो, तुम सबका ध्यान रखो, दैट इज ऑल। राधिका मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, श्रीनिवास ने कहा। बोला ना सेंसलेस अभी, तुम सेंसिबल, तुम्हारा होल फैमिली सेंसिबल, मैं, मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड सब सेंसलेस, गुड फॉर नथिंग। ओके गाइस, तुम लोग फिर शुरू हो गए। कौन सा राउंड चल रहा है, सेकेंड या थर्ड? बोलो तो मैं रेफरी बन जाती हूँ। तभी ऑफिस से लौटी हुई कृतिका ने कहा, అవును रेफरी, तुम तो तुम्हारा नाना के साइड लोगी ना। कहती हुई राधिका गुस्से से घर के बाहर के आंगन में पौधों को पानी देने चली गई। कोई 5 मिनट बाद कृतिका भी वहां पहुंची। अम्मा, व्हाट इज दिस? नाना ने मुझे सब कुछ बताया। हाउ कैन यू डू दिस अम्मा? नाना इज नॉट रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू। అవునమ్మా, तुम राइट, तुम्हारा नाना राइट, आई एम ऑलवेज रॉन्ग, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई हैव नो वैल्यू इन दिस हाउस। अम्मा मेरी ड्रामा क्वीन, तुमको ना मूवीज में एक्टिंग करना था, वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस रहती। అవును बेस्ट एक्ट्रेस, मैं एक्टिंग करती तो तुम्हारा कुरियर कौन रिसीव करता है घर में? मैंने अपना 30 इयर्स तुम लोगों को दे दिया, लेकिन यू पीपल आर ऑलवेज थैंकलेस एंड नाउ ही इज कॉलिंग मी सेंसलेस। अम्मा तुम तिल का ताड़ बना रही हो। हाँ, अभी मैं जाके खाना बनाती हूँ, कहती हुई राधिका किचन में चली गई। खाना बनाती हुई राधिका सोचने लगी, कहीं वो वाकई में कोई गलती तो नहीं कर दी इस लड़के को घर में रखकर। फिर वो मनी मन सोचने लगी, अच्छा हो गया मैंने चाटी का नेफ्यू बोल दिया। अगर बताती कि चाटी का नेबर का नेफ्यू है, पता नहीं ये श्रीनिवास मुझे और क्या क्या लेस बोलता। राधिका टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी वो लड़का गुड इवनिंग आंटी कहता हुआ अंदर आया। श्रीनिवास को सामने देखकर पैर छूते हुए नमस्ते अंकल, एंड फिर कृतिका को देख के बोला, कृतिका राइट? तुमको कैसे पता? मैंने तो नाम नहीं बताया, राधिका ने कहा। अरे आंटी, आपके हॉल का हर दीवार, हर कोना, हर टेबल इन्हीं का नाम तो बता रहा है, एम कृतिका, बेस्ट दिस, बेस्ट दैट, राइट? कृतिका झेपते हुए बोली, वो अम्मा की आदत है, मेरा छोटे से छोटा अचीवमेंट को भी वो डिस्प्ले कर देती है। नहीं नहीं, मेरी कृतिका बहुत अच्छी है, शी इज गुड इन एवरीथिंग। ఇప్పుడు ఏంటమ్మా నీకు ఆఫీస్లో దొరికింది? इसको ऑफिस में अभी बेस्ट क्या क्या? अम्मा स्टॉप इट ना। खाना खाते समय वो लड़के ने श्रीनिवास से कहा, अंकल मैं आपसे आपके स्टार गेजिंग एक्सपीरियंसेस सुनना चाहता हूँ। तुमको कैसे पता? वो अंकल मेरे कमरे में, आई मीन गेस्ट रूम में एक बुक पड़ा हुआ है स्टार गेजिंग का, उस पर आपका नाम लिखा है। ओह बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है यंग मैन? जी मेरा नाम मिराज है। मिराज? लगभग तीनों ने एक साथ कहा। ये कैसा नाम है? श्रीनिवास ने कहा। वो अंकल एक्चुअली मेरा नाम विराज है, लेकिन मम्मी मुझे मिराज बुलाती थी। वो क्या है ना, मैं बहुत शरारती था और मम्मी जैसे ही मुझे पकड़ने आती थी मैं वहाँ से गायब हो जाता था, तो मम्मी कहती थी मैं मिराज हूँ। बस कोई 2 ही दिनों में मिराज का जादू इस छोटे से परिवार पर चल गया था। खाना खाने के बाद श्रीनिवास स्टडी में बैठ के पढ़ रहे थे तो मिराज उनके पास पहुंचा और बातों बातों में बोला, अंकल आपका टेलीस्कोप कहाँ है? मेरे पास कोई टेलीस्कोप नहीं है। फिर आप स्टार गेजिंग कैसे करते? मेरा बचपन का शौक था स्टार गेजिंग। 8 भाई बहनों के फैमिली में मैं सबसे बड़ा था, तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। फिर शादी हो गया, वो मेरा फैमिली, फिर नौकरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मतलब आप कभी स्टार गेजिंग ट्रिप्स पे भी नहीं गए अंकल? अरे नहीं, मतलब अंकल आपने अपने सारे शौक बांध कर कहीं दबा दिया है और ये मान लिया है कि ये सब आपके लिए मुमकिन ही नहीं। मे बी यू आर राइट। तुम माइंड रीडर हो क्या? श्रीनिवास ने पूछा। नहीं अंकल, जादूगर हूं, सब कुछ जान लेता हूं, कुछ भी गायब कर लेता हूं और कुछ भी ला सकता हूं। कहते हुए मिराज ने एक छोटा सा टेलीस्कोप श्रीनिवास के हाथ में रखा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, वेरी फाइनली मेड, कितना सुंदर है। अरे ये इतना छोटा है कि मेरा मुट्ठी में आ गया। सही बोल रहे हैं अंकल। अब आपकी मर्जी है कि आप ये मुट्ठी कब खोलते हैं, मिराज ने कहा। मिराज ने देखा कि कृतिका मॉर्निंग वॉक पे जा रही है तो वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। फिर उसने देखा कि कृतिका एक गार्डन में पहुंचकर जॉगिंग करते हुए वहाँ पड़े हुए प्लास्टिक के बॉटल्स, पेपर प्लेट्स, ग्लासेस वगैरह सब उठाकर एक बड़े से थैली में डाल रही थी। मिराज कृतिका के पास पहुंचकर बोला, सोशल वर्क चल रहा है? नो, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों को कितना भी समझा दो, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उनकी लापरवाही के वजह से हमें आगे जाके कितना बड़ा खतरा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। अब मुझे देखकर कई लोग सुधर तो गए हैं, लेकिन कुछ तो वैसे के वैसे ही हैं। यानी आईटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए पैशन है तुम्हारा, मिराज ने कहा। आईटी तो अम्मा नाना का पैशन है, मेरा बस चले तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूं, कृतिका ने कहा। कौन सा प्रोजेक्ट? मिराज, अगर हम 10 साल के बच्चे को रोड पे छोड़ देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पर ही चलता है, बिकॉज ही हैज़ बीन एजुकेटेड फॉर दैट। बचपन से यही सिखाया गया उसको। ठीक उसी तरीके से अगर हम अभी दुनिया के सारे बच्चों को एडुकेट करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, उसका केयर करने का, तो फिर कमिंग 10 years में यू विल फाइंड अ पॉजिटिव चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज। वाओ, सो मिस कृतिका, आप अपना ये बस चला क्यों नहीं रही हैं? मिराज ने पूछा। क्योंकि बस का ओनर्स अम्मा नाना है और उनको ये बात कभी पसंद नहीं आएगा। क्यों? मिराज ने पूछा। क्योंकि once I start the project, I don't want any kind of other responsibilities apart from my project and any kind of distractions. So सबसे पहले मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, दूसरा मेरे को शादी नहीं करना है। लेकिन अम्मा नाना ये दोनों बात कभी नहीं मानेंगे, वो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ये अपना ये बात कैसे उनको बताऊं, कैसे समझाऊं। यानी कृतिका मैडम के पास एक बहुत ही सुंदर सुनहरे दुनिया तक पहुंचने का रोड मैप तो है, लेकिन उस रोड के स्टार्टिंग में जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है उसकी चाबी नहीं है। वाओ, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। कंटेंट राइटर हो क्या? कृतिका ने पूछा। जादूगर हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, कुछ भी गायब कर सकता हूँ, कुछ भी ला सकता हूँ, कहता हुआ मिराज एक बड़ी सी चाबी कृतिका के हाथ में दे दिया। ये चाबी किसकी है? मेरी तो नहीं, कृतिका ने कहा। ध्यान से देखो कृतिका, वो चाबी नहीं है, की रिंग है। अब तुम्हारी मर्जी है इसमें कौन सी चाबी लगाती हो। कृतिका और श्रीनिवास के ऑफिस जाने के बाद एक दिन मिराज राधिका से बात करने लगा। आंटी, आप भरतनाट्यम जानती हैं क्या? हाँ, मैं शादी के पहले पूरा भरतनाट्यम सीखी थी। तो फिर आप कहीं परफॉर्म भी करती हैं? मिराज ने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहती हूँ कभी कभी, थोड़ा थोड़ा।
वो शादी मेरा बहुत अर्ली एज में हो गया, इतना बड़ा फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें अच्छा थोड़ी लगता है ना अपने बारे में सोचना। फिर अभी देखो, अभी मेरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा हो जाएगा, फिर मैं परफॉर्म करूँगी। मेरा तो ड्रीम है स्टेज पे परफॉर्म करने का। यानी अपने सपनों को ऊंची उड़ान भी देना चाहती हूँ, साथ ही साथ अपनों को नज़रअंदाज भी करना नहीं चाहती। कितना अच्छे से बताया। तुम आर्टिस्ट हो क्या मिराज? राधिका ने पूछा। जादूगर हूँ आंटी, सब कुछ जान लेता हूँ, कुछ भी उड़ा ले जा सकता हूँ और कुछ भी ला सकता हूँ, कहता हुआ मिराज राधिका के हाथ में एक छोटा सा कांच का बॉक्स दे दिया जो कि घर के शेप का था। राधिका ने जैसे ही उसे देखा, उसने देखा उसके अंदर 2 डोरी पे छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए थे। मिराज, ये कितना सुंदर घुंघरू है, ये बॉक्स खुलता है क्या? कैसे खोलते हैं? बस आंटी, एक छोटा सा बटन है, ढूंढ लीजिए, खुल जाएगा। ये सच में जादूगर था मिराज। अब तो हर बात के लिए ये तीनों मिराज को ही पूछते। मिराज ने श्रीनिवास को बताया कि एक विदेशी वापस अपने देश जा रहा है और वो अपना टेलीस्कोप बेचना चाहता है। मिराज ने कहा शायद काफ़ी सस्ते दामों में मिल सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगले महीने एक इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है स्टार गेजिंग का। श्रीनिवास चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। मिराज का जादू था, श्रीनिवास भला ना कैसे कहते, राजी हो गए। तब मिराज ने कहा कि कल ही जाकर हम दोनों जगह पेमेंट कर लेते हैं। तो श्रीनिवास ने कहा कि उसके ऑफिस में ऑडिट चल रहा है और वो नहीं जा सकते। अब कृतिका को मिराज ने बताया कि उसने कृतिका के नए प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफिस स्पेस देख लिया है, और अगर कृतिका को पसंद है तो वो एडवांस देकर पक्का कर सकती है। मिराज ने ये भी बताया कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के पहले जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसके एक परिचित करते हैं, तो नेसेसरी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स वगैरह लेकर कृतिका जाएगी तो वो कर देंगे। कृतिका ने कहा मिराज, तुमको तो पता है ना मैं कितनी बिजी हूँ ऑफिस में, मैं आधा दिन का भी छुट्टी नहीं ले सकती। यू डू वन थिंग प्लीज़, तुम वो ऑफिस का भी पेमेंट कर दो और पेपर्स, डिटेल्स सब कुछ मैं तुमको दे देती हूँ, यू प्लीज़ डू इट। मिराज ने कहा ओके। अब मिराज पहुंचा राधिका के पास खुशखबरी लेकर। उसने बताया कि 3 महीने बाद एक फंड रेजिंग प्रोग्राम होने वाला है, और उनके ऑर्गेनाइजर्स से मिराज मिला था और राधिका के लिए बात भी किया। ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और वो राधिका के फोटोग्राफ्स और वीडियोस चाहते थे। राधिका ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मिराज ने कहा आंटी, आपका फ़ोटोशूट मैं कर दूंगा। फिर राधिका मिराज का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और उसे भरतनाट्यम का वो ड्रेस दिखाई, और साथ ही साथ वो सोने के गहने भी दिखाई जो राधिका की माँ ने उसे दिया था। मिराज ने कहा वाह आंटी, कितना सुंदर है, बताइए अपन फ़ोटोशूट कब करें? तब राधिका ने कहा कि ये ज्वेलरी कई दिनों से बॉक्स में बंद है, तो इसको एक बार पॉलिश करा के आते हैं। राधिका के पुराने ज्वेलर्स पास में ही रहते थे। मिराज और राधिका ज्वेलर्स के पास पहुँचे। ज्वेलर ने पॉलिश के लिए जब निकाला तो 1-2 जगह थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत थी इन ज्वेलरी को। तो ज्वेलर ने कहा कि आप कल आकर ले जाइए। तो राधिका ने कहा कन्ना, कल तुम ऑफिस से आते आते ये कलेक्ट कर लोगे? तो मिराज ने कहा जी आंटी। सुबह के कोई 4 बज रहे थे। राधिका अपने भरतनाट्यम का ड्रेस पहनकर ऊपर छत पर पहुंची। अभी आसमान में अंधेरा ही था, हाँ तारे जरूर टिमटिमा रहे थे। बड़े से पीतल के समय में बाती लगाकर राधिका ने दिया जलाया। दिए की पीली सी वो सुनहरी सी रोशनी में राधिका बिल्कुल देवी लग रही थी। तभी सीढ़ियों से आहट आई।
श्रीनिवास अपने ही धुन में तारे देखते हुए चले आ रहे थे। अचानक श्रीनिवास को वहां देखकर राधिका घबरा गई और तभी श्रीनिवास की भी नजर राधिका पे पड़ी। राधिका को ऐसे लिबास में अचानक देखकर श्रीनिवास घबरा गए और बोले, अम्मा तल्ली चंद्रमुखी। श्रीनिवास का ये रिएक्शन देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, आप अभी इधर क्यों आया? मैं तो तारे देखने आया, मुझे क्या पता था पूरा धूमकेतु यहाँ रहेगा करके। श्रीनिवास, सुबह सुबह मूड मत खराब करो। तुम भी मुझे सुबह सुबह शौक मत दो, श्रीनिवास ने कहा। अम्मा नाना, आप लोग लड़ने के लिए सुबह सुबह टेरेस पे आ गए, हो क्या रहा है? कहती हुई कृतिका छत पर आई। अम्मा, व्हाट इज गोइंग ऑन, सम फैंसी ड्रेस और व्हाट? हाँ, चंद्रमुखी। श्रीनिवास, और तुम कृतिका, क्या है? कहाँ तैयार हो के सुबह 4 o'clock को? तुम घर से भाग रही हो क्या? अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहो तो वो भी करूंगी अम्मा। अम्मा बताओ ना। मेरा 3 months के बाद भरतनाट्यम का स्टेज प्रोग्राम है, उसके फोटोशूट के लिए मैं इधर आई हूँ। मिराज मेरा फोटोशूट करने वाला है। मिराज फोटोशूट करने वाला है? और नाना आप क्यों हैं इधर? आप तो 7:30 के पहले कभी उठते नहीं हैं। मिराज और मैं स्टार गेजिंग करने वाले हैं। मिराज मेरे लिए टेलीस्कोप लेके आया है। नेक्स्ट मंथ मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाला हूँ। लगता है आप दोनों को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कृतिका ने कहा। कंफ्यूजन सरेगा नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? राधिका ने कृतिका से पूछा। आई थिंक ये बताने का बेस्ट टाइम है। अम्मा नाना बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हूँ टू सेव दिस अर्थ, टू सेव दिस एनवायरनमेंट, और उसके लिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और अम्मा, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड एट ऑल। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोजेक्ट एंड मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। एंड उसी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं और मिराज अभी मुंबई जा रहे हैं। बट मिराज मेरे को बुलाया इधर फोटोशूट के लिए, मिराज मेरे को बुलाया इधर स्टार गेजिंग के लिए। सारा कंफ्यूजन अब भी दूर हो जाएगा। कृतिका, जाकर मिराज को बुला के लाओ। अम्मा, मिराज अपने कमरे में नहीं है, उसका दरवाज़ा तो बाहर से बंद है और उसका शूज़ भी नहीं है। आई थॉट वो तैयार होके बाहर आ गया। रुको, मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ, कहती हुई कृतिका मिराज को फ़ोन लगाई। 2 बार फ़ोन लगाने के बाद कृतिका ने ये बताया कि फ़ोन तो बंद आ रहा है। 2 मिनट के लिए तो जैसे तीनों के तीनों बुत बन गए थे। गहरा सन्नाटा। फिर अचानक राधिका जोर जोर से रोने लगी। अयो देव टाइपेंद्रा। अम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं अपना ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए दी, मिराज को कल कलेक्ट करके लाना था, मैं उससे लिया नहीं, उसी के पास है। How can he do this to me? श्रीनिवास ने बहुत गुस्से में कहा। कृतिका ने पूछा, क्या हुआ नाना? मैंने उसे 2 ब्लैंक चेक साइन करके दिया क्योंकि कितना अमाउंट था उसको नहीं पता था। I can't believe this. फिर कृतिका ने बताया कि उसने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स और कुछ पैसे भी मिराज को दिए थे। और रखो किसी अजनबी लड़के को घर में, अभी करो तुम्हारा चाटी को फोन, उसका नेफ्यू कहाँ गया पूछो। श्रीनिवास बहुत गुस्से में थे। राधिका ने धीरे से बोला, वो चैटी का नेफ्यू नहीं था, उसका नेबर का नेफ्यू था, और चैटी आउट ऑफ इंडिया है, वो फ़ोन नहीं उठाती है। अब तीनों के तीनों मिराज के कमरे में पहुंचे, ये सोचकर कि चोर कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग छोड़ कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि राधिका का वो ज्वेलरी बॉक्स बेड के ऊपर रखा हुआ था। राधिका ने झटपट बॉक्स को खोला। सारी की सारी ज्वेलरी चमकती हुई इंटैक्ट बॉक्स के अंदर थी। साथ ही साथ वो फंड रेजिंग प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से एक इनविटेशन था राधिका को परफॉर्म करने के लिए।
फिर श्रीनिवास ने देखा कि उसका टेलीस्कोप, उसके ट्रिप के सारे डिटेल्स, टिकट्स और 2 पेमेंट रिसिप्ट्स भी थी। कृतिका ने देखा कि सारी फॉर्मेलिटीज़ होकर पेपर्स रेडी रखे हुए थे वहाँ। साथ ही साथ 2 स्कूल्स के साथ टाई अप था उसके प्रोजेक्ट का। प्रेम, क्रोध और आत्मग्लानि की भावनाएं तीनों के अंदर उथल पुथल मचा रहे थे। फिर तीनों इधर उधर मिराज के सामान ढूंढने लगे, इस उम्मीद से कि शायद मिराज अभी गया नहीं होगा। लेकिन मिराज का कोई सामान नहीं मिला। हाँ, टेबल पर एक ड्रीम कैचर जरूर रखा हुआ था और उसमें लगी थी एक चिट्ठी। फिर कृतिका ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा। डियर आंटी, अंकल एंड कृतिका, कहा था ना जादूगर हूँ, उड़ा के ले जाऊंगा। ले जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो आपने कई साल से अपने पास संभाल कर रखा था। आपका अपना मिराज। हाँ, क्या ले गया? श्रीनिवास ने पूछा। हमारे डर, हमारे शक और हमारे बहाने, कृतिका ने कहा। ये लड़का कौन होगा? राधिका ने पूछा। ड्रीम कैचर।